Assalamu alaikum. I welcome you all in the course English 1. I'm Muhammad Ali Islam. Today we are going to discuss have to and must. And we will also discuss about need not, where all of these will be used and where they should not be used. First we'll begin with unit number 31, have to and must. I have to. When something is necessary to do, when you are obliged to do something, then you have to use have to. आप have to का इस्तेमाल तब करते हैं when it is necessary to do, जब ये करना आपके लिए necessary हो, लाजमी हो. I have to wear glasses for reading. आपने रीडिंग करनी है, आपको ग्लासेस लगाने हैं because you are having some problem in your eyesight. You have to take right turn or we'll hit. आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, आप हिट कर जाएंगे अगर आप राइट टर्न नहीं लेंगे, तो ये नेसेसरी है. जब एक एक्शन में नेसेसिटी होना कि आपने काम करना है तो आप हैव टू यूज करते हैं. मस्ट, पॉइंट नंबर 2, मस्ट इज सिमिलर टू हैव टू. जो मस्ट की कंडीशन है ना, वो भी नेसेसरी को शो करती है. इट इज लेटर देन आई हैव थॉट, आई मस्ट गो और आई हैव टू गो. अब यहाँ पर आप इसके बाद, क्योंकि कंडीशन नेसेसिटी पे आ गई है कि लेटर हो गया है, देर हो गई है आपको, तो आई मस्ट गो और आई हैव टू गो, बोथ आर करेक्ट. यूज मस्ट और हैव टू गिव योर ओपिनियन. आप मस्ट और हैव टू यूज करते हैं अपना ओपिनियन देने के लिए भी. आई हैव नॉट स्पोकन टू सू फॉर एजेस. आई मस्ट फोन हर और आई हैव टू फोन हर. अब यहाँ पे आप अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं कि आपने सू से बहुत अरसे से बात नहीं की है, तो आई मस्ट फोन हर, आपको लाजमी है कि उसे कॉल करें, या आई हैव टू फोन हर. बोथ डोनेट द सेम मीनिंग. Mark is a really nice person. You must meet him or you have to meet him. अब वो बहुत अच्छा इंसान है. एक नेसेसिटी ही इन वे बन गई है. एक ओपिनियन आप देखें, नेसेसिटी में कह रहे हैं जो ओपिनियन है, बट बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपका. यू मस्ट मीट हिम और यू हैव टू मीट हिम. आप उससे मुलाकात करें. तो जब आपने बड़ा जोर दे के अपना ओपिनियन देना है ना, स्ट्रेस देकर, तो आप मस्ट यूज करते हैं और हैव टू भी कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 4, यूज ओनली हैव टू व्हेन समथिंग इज बीइंग ओब्लाइज्ड. जब आप कोई चीज़ ओब्लाइज करके काम करें, वर्क रूटीन में काम करें, तो हैव टू आएगा, यानी नेसेसरी है काम. आई हैव टू वर्क फ्रॉम 8 to 5 डेली. Jane has to travel a lot for her work. Now this is something you are obliged to do and it is necessary for you to do. इसके कॉन्ट्रेरी हम देखते हैं मस्ट इज यूज्ड इन रिटन रूल्स. आप लोगों ने देखा होगा एग्जामिनेशन के जो रूल्स आते हैं, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, उसमें मस्ट यूज होता है. एप्लीकेशन फॉर द जॉब मस्ट बी रिसीव बाय मे. यू मस्ट राइट योर आंसर इन इंक. इट मीन्स वी यूज मस्ट इन रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो हम आपको भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलता है पेपर अटेम्प्ट करने का, तो उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है ना, वो मस्ट यूज़ करते हैं. इसी तरीके से एक एग्जांपल है, जैसे आप जब कोई चीज़ कुक करते हैं तो उसकी एक रेसिपी होती है. जो रेसिपी होती है ना, उसमें भी मस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके साथ शुड यूज़ होता है, जो कि हम अभी आगे यूज़ करेंगे. मस्ट नॉट एंड डू नॉट हैव टू आर डिफरेंट. मस्ट नॉट डू समथिंग, इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू नॉट डू इट. यू मस्ट कीप दिस अ सीक्रेट. यू I must not be late. ठीक है. The thing is कि जब आप must not use करते हैं ना, उसकी जो connotation है that is quite different from do not have to. Must not का मतलब होता है it is necessary that you should not do. You don't do it. आप वो नहीं करें. You must keep this a secret. You must not tell it to anyone. I must not be late. मुझे late नहीं होना है. You don't have to. You don't need to. अब ये जो don't have to की meaning सेंस है ना, वो ये है कि ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप कर लें तो उसमें कोई लॉस या नुकसान या डिसएडवांटेज भी नहीं है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट, बट इफ यू आर डूइंग इट देन इट्स ओके. यू डोंट हैव टू टेल टॉम व्हाट हैड हैपेंड. आई डोंट हैव टू बी एट द मीटिंग बट आई थिंक आई विल गो एनीवे. सो इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट obligatory, it is not necessary for you to do this, but even if you do it then it's not something which is wrong. You don't have to tell Tom what had happened. It is not necessary that you have to tell him. When you're talking about something necessary, then you will use must, and when you are going to talk about something necessary that you don't do, then you will use must not. ठीक है. and don't have to तब होगा जब कोई चीज़ necessary नहीं है. आपके ऊपर है. if you want to tell, if you want to do, you can. if you don't do it, then even then it is fine. Unit 32, must not, need not. Must, necessary to do. Must not, necessary not to do.
यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, यू मस्ट नॉट मेक एनी नॉइज। एक चीज जब नेसेसरी है ना कि आपने वो करनी ही करनी है, यू विल यूज मस्ट, यू विल अप्लाई मस्ट, बट इफ समथिंग इज नेसेसरी नॉट टू डू देन यू विल यूज मस्ट नॉट। नीड नॉट एंड डू नॉट नीड टू। ओके, नाउ नीड नॉट need not to do, it is not necessary to do it। need not to do का मतलब ये है कि कोई necessary नहीं है कि आप ये करें। we have got plenty of time, we need not hurry, हमारे पास बहुत टाइम है, हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो कैन स्टे हेयर ही नीड नॉट कम विद अस, जो यहाँ स्टे कर सकता है उसको हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली है क्या, ये डिफरेंट एक्सप्रेशन जो आपको बताए जा रहे हैं ना, मस्ट, मस्ट नॉट, नीड नॉट, इससे पहले जो हमने किए हैं कुड हैव, कैन का आया था, आगे शुड का आने वाला है, ये सारे एक्सप्रेशन इसलिए हैं कि आप अपनी इंग्लिश को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं, आपको रूल्स मालूम हो कि ये वर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं, तो इसलिए आपको सिखाए जाते हैं सारे। अभी नीड नॉट, अब आप इसको नेगेटिव एक और तरीके से बना सकते हैं, डू नॉट नीड टू करके भी, उसका मतलब ये है डू नॉट नीड टू, उसका मतलब ये है कि नेसेसरी नहीं है आपके लिए करना, नीड नॉट एंड डू नॉट नीड टू, आप इनको यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए, नीड नॉट हैव, इट वॉज नॉट नेसेसरी, यानी नीड नॉट हैव आप तब यूज़ करेंगे जब आपने पास्ट में कोई काम किया, दैट वॉज नॉट नेसेसरी। दे नीड नॉट हैव रिजर्व्ड अ टेबल, उन्हें टेबल रिजर्व कराने की ज़रूरत नहीं थी। एक ऐसा रेस्टोरेंट हो सकता है जहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको रिजर्वेशन मिल जाए या सीट्स मिल जाए, या एक ऐसा रेस्टोरेंट भी हो सकता है जहाँ आप गए तो वहाँ लोग ना हो। ये देखिएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, यू नीड नॉट वरी। अब यहाँ पे जो सेंस है ना बड़ी क्लियर है, यू नीड नॉट तब आप करते हैं जब एक चीज़ नेसेसरी नहीं है करना फ्यूचर में या अभी। अब ओके की सेंस है, नाउ, नाउ की सेंस है। एवरीथिंग विल बी ओके, यू नीड नॉट वरी, यानी अभी नाउ की सेंस है, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, यू नीड नॉट वरी। एवरीथिंग वॉज ओके, यू नीड नॉट हैव वरीड, यू वरीड, इट वॉज नॉट नेसेसरी। जब एक पास्ट में आपने एक्शन किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तब आप यूज करते हैं नीड नॉट हैव। तो आप ये देखिएगा, एवरीथिंग वॉज ओके, यू नीड नॉट हैव वरीड, आप यू नीड नॉट हैव वरीड, आप परेशान हुआ, को परेशान होने की जरूरत नहीं थी, एवरीथिंग वॉज ओके। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। नीड नॉट जो है वो तब आएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, यू नीड नॉट वरी, यानी नाउ की सेंस है, अभी की बात कर रहे हैं आप, यू नीड नॉट वरी, आप परेशान ना हो। नीड नॉट हैव, यानी आप परेशान हुए पास्ट में जो कि नहीं होना था। एवरीथिंग वॉज ओके, यू नीड नॉट हैव वरीड, यानी आपको नहीं परेशान होना चाहिए था, इसका मतलब आप परेशान हुए थे, तो अब भी ना हो। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, नीड नॉट हैव टू एंड डिड नॉट नीड टू। ओके, ही नीड नॉट हैव गॉट अप सो अर्ली, ही कुड हैव स्टेड इन बेड लॉन्गर। ये नीड नॉट हैव टू तब यूज होता है जैसे हमने ऊपर अभी देखा, नीड नॉट हैव कि पास्ट में आपने काम किया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, और इसकी रियलाइजेशन आपको उस वक्त नहीं थी, उसकी रियलाइजेशन आपको नहीं थी, ये बाद में आपको रियलाइजेशन हो सकती है कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, या आप ना भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सी, ही नीड नॉट हैव गोट अप सो अर्ली, अगर वो इतनी जल्दी ना भी उठता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ही कुड हैव स्टेड इन बेड लॉन्गर, वो ज्यादा देर तक बेड पे रह सकता था, वो तो सो सकता था, ही कुड हैव स्टेड लॉन्गर। डिड नॉट नीड, ही डिड नॉट नीड टू गेट अप अर्ली सो ही डिडंट, यहाँ पे इमटेरियल है कि उसे मालूम है कि नहीं। डिड नॉट नीड टू तब करते हैं जब पास्ट में उसने एक काम किया और वो उस पर स्टिक कर गया, इन द सेंस कि ही डिड नॉट नीड टू गेट अप अर्ली सो ही डिडंट, उसको मालूम, उसको था कि सुबह नहीं जल्दी उठा वो, और उसने सोने को प्रेफर किया, तो डिड नॉट नीड टू करेंगे। अब यहाँ पे ये रियलाइजेशन लाजमी नहीं है कि उसे मालूम हो कि उसको उठना ज़रूरी था कि नहीं था, बट वो नहीं उठा। द थिंग इज, एक तो उसे ज़रूरत नहीं थी और वो उठा भी नहीं, और हमें इससे नहीं फर्क पड़ता कि उसे मालूम था कि नहीं मालूम था। ही डिड नॉट नीड टू गेट अप अर्ली सो ही डिडंट। सिंपल, जब उसको ये मालूम हो कि ना मालूम हो कि उसे ज़रूरत है, बट वो अपना काम जो है वो करके रखे। ही डिड नॉट नीड टू गेट अप अर्ली, जैसे इसमें है कि वो सुबह नहीं उठा, सो ही डिडंट, उसको सुबह उठने की जरूरत भी नहीं थी और वो नहीं उठा। द पॉइंट इज क्वाइट सिंपल, डिड नॉट नीड टू तब होता है जब आपको जरूरत नहीं है एंड आप वो काम करें भी ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यू शुड, अब ये देखिएगा, यूनिट नंबर 33 है शुड, इसके 1 से वी मीन लेट, इसके रूल्स कुछ शुड के हम अभी देखेंगे और कुछ नेक्स्ट यूनिट में। पॉइंट नंबर 1 इज यू शुड डू। जब आप कहते हैं ना यू शुड डू, यू मीन इट्स अ गुड थिंग और अ राइट थिंग टू डू। आप ओपिनियन एडवाइस भी दे सकते हैं।
You look tired. You should go to bed. यहाँ पे देखें ना आप कि उसे ओपिनियन दे रहे हैं कि इट्स अ राइट थिंग दैट यू शुड टेक रेस्ट नाउ. तो जब आपने कोई राइट थिंग के बारे में बात करनी है ना कि वो करनी है, तो आप यू शुड डू यूज करेंगे. द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू इम्प्रूव एजुकेशन. अब यहाँ पर शुड भी आप यूज कर रहे हैं ये बताने के लिए कि राइट थिंग गवर्नमेंट के लिए ये है कि वो इम्प्रूव करे एजुकेशन को. वी ऑफन यूज शुड विद आई थिंक, आई डू नॉट थिंक, डू यू थिंक. आप जब शुड यूज करते हैं ना तो आप ये एक्सप्रेशंस यूज करते हैं साथ आई थिंक, आई डू नॉट थिंक, डू यू थिंक, इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज करते हैं. Like see, I think the government should do more to improve education. I do not think you should work so hard. यहाँ पे भी आप देख लें I think, I do not think, ये शो करें कि आप अपने ओपिनियन दे रहे हैं. तो should आप यूज करेंगे जब आप ये बताएंगे कि right thing क्या है करने के लिए. Point number 3, use should to say we expect something to happen. जब आप expect करें ना कि कुछ होने वाला है तो आप वो भी should में बताएंगे. Helen has been studying hard. ये आपका premises है जिसकी बेस पे आप बात करें. So she should pass it. हेलेन ने बहुत स्टडी किया अच्छी, तो इसलिए उसे पास करना चाहिए. यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, सो यू शुड से दैट शी शुड पास इट. देयर आर प्लेंटी ऑफ होटल्स. इट शुड नॉट बी हार्ड टू फाइंड अ प्लेस टू स्टे. बहुत से होटल्स हैं, ये आपका प्रेमिसेस है, इसकी बेस पे आप कह रहे हैं इट शुड नॉट बी हार्ड. ये हार्ड नहीं होना चाहिए कि हम कोई हमें स्टे के लिए प्लेस मिले. पॉइंट नंबर 4, शुड हैव डन. आपने काम नहीं किया, यू डिडंट डू इट वाज, बट इट वाज अ राइट थिंग. असल आपको राइट थिंग यही थी कि आप वो करते. यू मिस्ड अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू शुड हैव कम. आपने लास्ट नाइट बहुत जबरदस्त पार्टी मिस कर दी, आपको आना चाहिए था. आपने एक एक्शन नहीं किया जो कि राइट थिंग थी कि आप करते. आई वंडर व्हाई दे आर सो लेट. मुझे नहीं पता कि मतलब क्यों इतना लेट होते हैं. दे शुड हैव गॉट हियर लॉन्ग अगो. उनको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था. तो एक ऐसा एक्शन जो आपने नहीं किया जो कि करना राइट था, वो भी आपका शुड हैव डन में फॉल करता है. Should not have, you did it, but it was a wrong thing. अब ये उसका कॉन्ट्ररी आ गया पिछले वाले का. आई एम फीलिंग सिक, आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच. कि आपने एक एक्शन किया जो आपको नहीं करना चाहिए था. आपने बहुत ज्यादा खाया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तब आप शुड नॉट हैव करेंगे. यूज ought to इंस्टेड शुड. शुड की जगह आप ought to भी लगा सकते हैं. जैक ought not to go to bed so late. It was a great party last night. You ought to have come. Helen has been working hard, so she ought to pass. यानी यहाँ पे भी कंडीशन यही है कि आप should की जगह ought to यूज कर सकते हैं, और उसकी जो connotation है वो यही है कि it's the right thing to do. ये चीज करना that was right. Unit number 34, should. अच्छा जी, point number 1 देखिएगा. यूज शुड आफ्टर इंसिस्ट, रिकमेंड, सजेस्ट. जब भी ये वर्ड्स आएंगे ना, आप ये फ्रेजेस आएंगे, आपने उसके बाद शुड यूज करना है. आई इंसिस्टेड दैट ही शुड अपोलोजाइज. व्हाट डू यू सजेस्ट वी शुड डू. अब देखिए इन सारे वर्ड्स के बाद शुड यूज हो रहा है, आपने करना है. ये वर्ड्स शो करते हैं किसी चीज की नेसेसिटी को, ओपिनियन देने को कि राइट चीज क्या है, तो इसलिए हम इनके बाद शुड यूज करते हैं. पॉइंट नंबर 2 देखिएगा. यू कैन मेक दीज सेंटेंसेस विदाउट शुड. आप इन सेंटेंसेस को शुड के बगैर भी बना सकते हैं. आई इंसिस्टेड दैट ही अपोलोजाइज्ड. व्हाट डू यू सजेस्ट वी डू. जब आप इनको शुड के बगैर यूज करेंगे ना, देन इट विल बिकम सब्जंक्टिव केस. सब्जंक्टिव केस होता है जिसमें आप कोई अपनी डिजायर, कोई विश को शो कर रहे हो. देखिए आई इंसिस्टेड दैट ही अपोलोजाइज्ड. अब देखें ना, यहाँ पे आपकी डिजायर बन जाती है. What do you suggest we do. आप जब उसे सजेशन पूछ रहे हैं, आप अपनी बेसिकली डिजायर जानना चाह रहे हैं कि आपकी डिजायर है कि वो सजेशन अपना दे, तो इनको हम सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं. दिस इज पॉसिबल. आफ्टर सजेस्ट, दिस इज पॉइंट नंबर 3. यू कैन नॉट यूज टू. आप सजेस्ट क्या टू नहीं यूज करते. What do you suggest we should do. आप ये नहीं कहेंगे What do you suggest we should do to. What do you suggest to we do. ऐसे करके आप नहीं करेंगे. What do you suggest we do. I suggested that she bought a car. आप ये नहीं कहेंगे I suggested her to buy a car. ये गलत होगा. जब आप suggest का वर्ड यूज करते हैं ना, तो उसके बाद आप to नहीं यूज कर सकते. आपने to के बाद कोई सेंटेंस नहीं बनाना, इन्फिनेटिव यूज करके नहीं सेंटेंस बनाना. आपने suggest के बाद जो है वो एक सिंपल सेंटेंस रखना होता है, to नहीं यूज करते. ठीक है जी, this is all for today. If you have any question, you can ask me in the Zoom meeting. We'll have it at the time of the class. So just revise everything, read these topics and revise them, and if you find any query then you can ask me in the class. Thank you.